नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा तृतीयो भाग है संस्कृत पाठ्यपुस्तकम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 चतुर्दश पाठ है आर्यभट्ट है अभ्यास कार्य। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का अनुवाद देखा था। अब इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास प्रश्न संख्या 1 एक पदेन उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में देने हैं। क सूर्य कश्याम दिशायाम उदिति। सूर्य किस दिशा में उगता है? तो उत्तर है पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में उदय होता है। ख आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? उत्तर है पाटलिपुत्रम निक्सा, पाटलिपुत्र के पास में आर्यभट्ट की वेधशाला थी। ग महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद क अस्ति। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद कौन है? उत्तर है आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद है। गह आर्यभट्टेन कह ग्रंथ है रचितम। आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ की रचना की? उत्तर है आर्यभट्टियम। कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की। अंग अस्माकम प्रथम उपग्रह नाम किम अस्ति। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? उत्तर है आर्यभट्ट है। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। कह सुस्थापित है सिद्धांत है। कौन सा सुस्थापित सिद्धांत है? उत्तर है पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सुस्थापित है सिद्धांत है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यह सुस्थापित सिद्धांत है। ख चंद्र ग्रहणम कथम भवति। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? उत्तर है यदा पृथिव्याम छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते तदा चंद्र ग्रहण भवति। कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहणम कथम भवति। सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है? यदा सूर्य पृथ्व्यो मध्य चंद्र समागच्छति तदा सूर्य ग्रहण दृश्यते। कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। आर्यभट्टस्य विरोधम किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ था? उत्तर है समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे जना काठिन्यम अनुभवन्ति एतद अर्थमेव आर्यभट्टस्य विरोधम अभवत्। कि समाज में नवीन विचारों को स्वीकार करने में लोग कठिनता का अनुभव करते हैं, इसीलिए आर्यभट्ट का विरोध हुआ था। प्रथम उपग्रह नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम। प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा क्यों कहा गया? उत्तर है आधुनिके वैज्ञानिके आर्यभट्टे तस्य सिद्धान्ते च समादरं प्रकटितः एतदर्थम् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टम इति कृतम्। कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया और इसीलिए हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया। प्रश्न संख्या 5 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत। के रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। कै सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तः गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो हमारा प्रश्न बनेगा सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिमायाम शब्द जो है वह स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन है। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन कश्याह लगा के हमारा प्रश्न बनेगा सूर्य है कश्याम दिशायाम अस्तः गच्छति। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी। कि पृथ्वी स्थिर है यह परंपरा में प्रचलित रूढ़ी है। तो पृथ्वी स्थिर है यह कहाँ या कैसे प्रचलित रूढ़ी है? इसके लिए प्रश्न बनेगा कया से, क्योंकि परंपराया शब्द जो है वो स्त्रीलिंग तृतीया एकवचन है। तो कया शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे हम पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी ही। गए आर्यभट्टस्य योगदानम ज्योतिषम गणित ज्योतिषम संबंधम वर्तते। कि आर्यभट्ट का योगदान में गणित ज्योतिष से संबंध दिखाई देता है। तो किससे संबंध दिखाई देता है? तो प्रश्न बनेगा केन के साथ में आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबंधम वर्तते। किसके द्वारा संबंध दिखाई देता है? ग समाजे नूतन विचारणम स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज के नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जन कठिनता का अनुभव करते हैं। तो सामान्य जना शब्द जो है वो पुरलिंग प्रथमा बहुवचन है। तो प्रश्न निर्माण में के का प्रयोग करेंगे किम शब्द में से हम, जो कि पुरलिंग प्रथमा बहुवचन है। तो समाजे नूतन विचारणम स्वीकारणे प्राय के काठिन्यम अनुभवन्ति। पृथ्वी सूर्य मध्य चंद्र से छाया पातेन सूर्य ग्रहण भवति। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब चंद्रमा की छाया आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो किसके मध्य में? तो यहाँ पर हम लगाएंगे कयोहो। कयोहो मध्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहण भवति ही। यहाँ पर सूर्य पृथ्वी सूर्य शब्द जो है उसमें सप्तमी
द्विवचन का प्रयोग है तो यहाँ कयो का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार प्रश्न हमारा बनेगा। प्रश्न संख्या 4, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से हमें पद लेने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह पद हमें हमारी किताब के आधार पर ही लेने हैं। तो सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च गच्छति। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त होता है। सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है, पृथ्वी चल है। स्वकीय अक्षय घूर्णति, तो यहाँ आएगा पृथ्वी, पृथ्वी स्वकीय अक्षय घूर्णति। यदा पृथिव्याम छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाशम अवरुध्यते। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुकता है, तदा तब चंद्रग्रहणम भवति। नौकायाम उपविष्टः मानवः स्थिरम अनुभवन्ति। नौका में बैठा हुआ मनुष्य स्थिर अनुभव करता है। किसको? नौकाम, नौका को। प्रश्न संख्या 5, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है। तो ग्रंथो अयम, यहाँ संधि विसर्ग संधि है। ग्रंथ है धन अयम। सूर्याचल है, सूर्य है धन अचल है, यहाँ पर भी संधि है, दीर्घ संधि। तथेव, तथा धन एव। कालातिगामिनी, काल धन अतिगामिनी, दीर्घ संधि। प्रथम उपग्रहस्य, प्रथम धन उपग्रहस्य, गुण संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। के नीचे लिखे हुए पदों के हमें विपरीतार्थक पदों को ढूंढकर लिखना है। उदय, इसका विपरीतार्थक है अस्त है। अचल है, चल है। अंधकार है, प्रकाश है। स्थिर है, अस्थिर है। समादर है, निरादर है। आकाशस्य, पृथिव्यः। अधोलिखितानाम समार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के हमें समानार्थक पद पाठ से ढूंढकर लिखने हैं। जैसे संसारे तो लोके, इदानीम संप्राप्तम, वसुंधरा, पृथ्वी, समीपम, निक्सा, गणनम, आकलनम, राक्षसौ, दानवौ। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। यहाँ जो पद दिए गए हैं उनके आधार पर हमें वाक्य रचना है। तो पहला है सांप्रतम। सांप्रतम बालकाः क्रीडन्ति। सांप्रतम का अर्थ होता है अब, तो अब बालक खेल रहे हैं। निक्सा यानी पास में। विद्यालयम निक्सा उपवनम अस्ति। विद्यालय के पास में उपवन है। परितः, चारों ओर। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। उपविष्ट है यानी बैठा हुआ। कक्षायाम उपविष्ट है, छात्र पढ़ती। कक्षा में बैठकर छात्र पढ़ते हैं। कर्म भूमि, मम देश एवं मम कर्म भूमि अस्ति। मेरा देश ही मेरी कर्म भूमि है। च वैज्ञानिकः, आर्यभट्टः भारतस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक आसीत्। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।